ऑलराइट, क्लास 10 लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी चैप्टर 7 का ये नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे इकोनॉमी के एक और इम्पोर्टेंट फीचर की, एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर की, जो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, यू नो वेरी वेल दैट हाउ यू कम्युनिकेट विद द पीपल। So personal communication and mass communication, including television, radio, press, film, etc., are the major means of communication in the country. You know very well that हमारे यहाँ पर जो communication है वो पर्सनली तौर पर अगर देखें तो किसके थ्रू देखने को मिलता है, तो टेलीविज़न, जो टीवी आप देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, जो प्रेस, न्यूज़पेपर, बुक्स वगैरह जो आप पढ़ते हैं, फिल्में जो आप देखते हैं, तो ये कम्युनिकेशन का मेजर मीन्स है आपके सामने। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन पोस्ट की। तो इंडियन पोस्ट नेटवर्क इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये जो है इंडियन पोस्ट, ये दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है। इंडियन पोस्ट इट हैंडल्स पार्सल एज वेल एज पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशन। तो ये आपको पता है, आपके जितने भी पार्सल्स हैं, आपके पर्सनल लेटर्स हैं, कम्युनिकेशन है, वो सारे ये हमारा जो पोस्ट ऑफिस है देखता है। तो 1 अक्टूबर 1854 या 1854 को ये इस्टेब्लिश किया गया था, फॉर्म किया गया था। और एम्प्लॉई जो हैं इसके 4,33,000 हैं। इसका बजट है लगभग 11,496 करोड़ रुपए। और मिनिस्टर जो भी इसको देखते हैं वो रविशंकर प्रसाद। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो बहुत बड़ा लेवल पे है, आपको ये हर जगह दिखाई देगा, चाहे वो जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख का इलाका हो, चाहे किसी भी साउथर्न पार्ट का इलाका हो। तो यहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस का नेटवर्क हर जगह दिखाई देगा। इवन जम्मू कश्मीर में फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस जो है वो भी आपको दिखाई देगा। फ्लोटिंग यानी नदी पे तैरता हुआ डाकघर। तो ये यहाँ पर हमारा पोस्ट ऑफिस का काम है। कार्ड एनवेलप आर कंसीडर्ड फर्स्ट क्लास मेल एंड एयर लिफ्टेड बिटवीन स्टेशन कवरिंग बोथ लैंड एंड एयर। तो कार्ड होते हैं, जो एनवेलप्स होते हैं, जो आपके लेटर्स हैं, वो सारे फर्स्ट क्लास मेल के अंदर आते हैं और उनको एयरपोर्ट पे एयरप्लेन के थ्रू डिफरेंट स्टेशन पे पहुंचाया जाता है। The second class mail include book, packet, registered newspaper and periodicals. सेकेंड क्लास मेल में आएंगे जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारी लाइफ की, जैसे हमारे बुक्स, पैकेट्स आते हैं, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर हमारे पास आते हैं, पीरियोडिकल्स, मैगजीन्स वगैरह हमारे आते हैं। तो वो सेकेंड क्लास मेल के अंदर शामिल होते हैं। दे आर कैरिड बाई सरफेस मेल कवरिंग लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। और इनको कैरी किया जाता है सरफेस मेल यानी सड़क के रास्ते से या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू। टू फैसिलिटेट क्विक डिलीवरी ऑफ मेल इन लार्ज टाउन एंड सिटीज 6 मेल चैनल हैव बीन इंट्रोड्यूस रिसेंटली। तो इसकी क्विक डिलीवरी के लिए मेल्स जो भी हैं, चिट्ठी या जो भी पार्सल्स हैं, उनके लिए शहरों में 6 मेल चैनल इस्टेब्लिश किए गए हैं। 6 मेल चैनल यानी इन चैनल्स के थ्रू यहाँ पर ज़्यादा फास्ट डिलीवरी हो पाती है। तो वो है राजधानी, मेट्रो, ग्रीन, बिजनेस, बल्क मेल एंड पीरियोडिकल चैनल। तो ये चैनल है 6 चैनल, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आप। ये क्विक डिलीवरी के लिए, मेल्स के लिए ये इनको इंट्रोड्यूस किया गया है, जिनको अपने अपने एरियाज़ को देखना होता है। टेलीफोन। तो यू आर नॉट अवेयर ऑफ टेलीफोन राइट नाउ। अगर आज की बात करें तो शायद आप लोगों ने टेलीफोन नहीं देखा होगा, बहुत कम अभी टेलीफोन का यूज़ किया जाता है मोबाइल फ़ोन के आने के बाद। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीफोन नेटवर्क इन एशिया। इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ग्रास रूट टू द हायर लेवल, द गवर्नमेंट हैज़ मेड स्पेशल प्रोविजन टू एक्सटेंड 24 आवर एसटीडी फैसिलिटी टू एवरी विलेज इन द कंट्री। तो जब मोबाइल नहीं होते थे तब लोगों के पास एक फैसिलिटी होती थी एसटीडी, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, तो जिसमें वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फ़ोन वगैरह करते थे। अब तो ये चीज़ नहीं है, अब तो आपके पास जियो है, फ्री में आपके कॉल करने की फैसिलिटी है। देयर इज़ यूनिफॉर्म रेट ऑफ एसटीडी फैसिलिटी ऑल ओवर इंडिया। तो एसटीडी के बारे में अगर आपको बताया ना जाए तो कोई इस तरह इंपॉर्टेंट फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बुक्स
का जो हिस्सा है वो ऑलमोस्ट आप ये लगा लो डिलीट इसमें आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, तो क्वेश्चन पेपर में भी नहीं इसके बारे में इतना पूछा जाता। तो ये जस्ट फॉर नॉलेज यू शुड नो दैट देयर वाज अ सिस्टम बिफोर मोबाइल फोन, STD, ISD एंड लोकल। तो डिफरेंट कनेक्शन वर सेटअप इन अ विलेज। वहाँ पर पर्टिकुलर किसी शॉप वगैरह में कनेक्शन होता था जहाँ पर STD, ISD और लोकल कॉल करने की फैसिलिटी होती थी, जिसमें गांव के लोग जाकर कॉल करते थे, जिसमें पैसे लगते थे, जितनी दूरी की कॉल होती थी उतने पैसे होते थे यहाँ पे। इट हैज़ बीन मेड पॉसिबल बाय इंटीग्रेटिंग द डेवलपमेंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी विद कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो अब हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया है स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ। हमारी जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वो कम्युनिकेशन के साथ इंटीग्रेट हो चुकी है, यानी सैटेलाइट अब आप देखते हो, अब तारों का सिस्टम ही खत्म हो चुका है, अब हर चीज़ वायरलेस अवेलेबल आपके पास। मोबाइल फ़ोन, तो मोबाइल फ़ोन जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग मोबाइल नेटवर्क है। भारत का जो नेटवर्क है वो सबसे बड़ा नेटवर्क माना जाता है। इसमें कहा गया है कि 2020 तक भारत में लगभग 100 करोड़ मोबाइल यूज़र होंगे, 1 बिलियन। मोबाइल फ़ोन हैव चेंज द वे इंडियन कंडक्टेड बिजनेस। और आज के टाइम में आप देखते हो कि मोबाइल जो है हर एक घर में आपको दिखाई देगा, हर एक बंदे के पास दिखाई देगा। तो इसने काफ़ी चेंज कर दिया है बिजनेस करने के तरीके को। Now even low income group like people, vegetable vendor, plumber, carpenter get better business because they are connected through mobile phones। तो अब जो आपके गली में घूमने वाला कोई, चाहे वेजिटेबल वेंडर हो, चाहे कोई प्लम्बर हो, कारपेंटर हो, उनके पास भी मोबाइल आपको मिलेगा और उन्होंने भी इसको अपने बिजनेस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बना लिया है। तो मोबाइल फ़ोन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आज के समय में। किसी भी इकोनॉमी के लिए बात करें तो पर्सनल लाइफ में तो है ही है, इकोनॉमिकली भी मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ काफ़ी बिजनेसेस को इम्प्रूव कर रहा है। मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है बड़े लेवल पर कम्युनिकेट करना। एक तो आपका पर्सनल लेवल पे होता है 1 to 1, एक होता है एक बंदा लाखों करोड़ों लोगों के साथ कम्युनिकेट करे। तो वो आपको पता है वो कम्युनिकेशन कैसे हो पाता है। मास कम्युनिकेशन प्रोवाइड एंटरटेनमेंट एंड क्रिएट अवेयरनेस among people using various national program and policies। तो यहाँ पर मास कम्युनिकेशन जो होता है वो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करता है डिफरेंट प्रोग्राम और पॉलिसीज़ के बारे में। तो इसके मीन्स कौन कौन से मास कम्युनिकेशन के, इसमें आता है रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स एंड फिल्म्स। तो ये जितने भी मीन्स आप देखोगे, चाहे वो रेडियो हो, टेलीविज़न हो, इसमें देखोगे कि लाखों करोड़ों लोग जुड़ते हैं एक बार में। तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट a variety of program in national, regional, local languages for various categories of people spread over different part of the country। तो इसमें ऑल इंडिया रेडियो का पहले बात करते हैं, इसे आकाशवाणी भी कहा जाता है। ये डिफरेंट प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करता है लोकल लैंग्वेज में, नेशनल लैंग्वेज में। तो हिंदी, इंग्लिश और जो लोकल लैंग्वेज है हमारे यहाँ पर उड़िया, बंगाली, मद्रासी, मराठी, ये सब इसमें आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं हर एक का। जैसे दिल्ली का है दिल्ली आकाशवाणी, हरियाणा में है, पंजाब में है, इनका सबका अपना लैंग्वेज का रेडियो स्टेशन इस्टेब्लिश किया गया है जो वहाँ के प्रोग्राम्स को ब्रॉडकास्ट करता रहता है। दूरदर्शन, द नेशनल टेलीविजन चैनल ऑफ इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क इन इंडिया। इसके बाद बात करते हैं टेलीविजन की, तो टेलीविजन में दूरदर्शन है, केबल ऑपरेटर्स है, आपके पास डिश टीवी ऑपरेटर्स हैं। तो ये टीवी का काम हो चुका है। इन ब्रॉडकास्ट वैरायटी ऑफ प्रोग्राम फ्रॉम एंटरटेनमेंट, एजुकेशन टू स्पोर्ट फॉर पीपल ऑफ डिफरेंट एज। तो ये भी डिफरेंट एज ग्रुप को टारगेट करके रखता है। बड़े लोगों के लिए जहाँ स्पोर्ट्स है, न्यूज़ चैनल्स हैं, वहीं बच्चों के लिए कार्टून्स हैं, फिल्में हैं, ये सब यहाँ पे ब्रॉडकास्ट किया जाता है, जिससे लाखों करोड़ों लोग एक बार में जुड़ जाते हैं। न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर की बात करें तो इंडिया पब्लिश अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल एनुअली। तो भारत में हर दिन बहुत ही ज़्यादा बड़े नंबर्स में न्यूज़पेपर छपते हैं। तो आप देख सकते हो दैनिक भास्कर है जिसकी लगभग 45,79,000 कॉपियाँ छपती हैं। दैनिक जागरण है आपके पास 36,14,000 कॉपीज़ इसकी पर डे छपती है। टाइम्स ऑफ इंडिया फिर इसके बाद इंग्लिश में आता है। तो ये हिंदी का सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर हमारे यहाँ पर छपता है, उसके बाद इंग्लिश में है, फिर है मलयालम और दूसरी लैंग्वेजेस यहाँ पर।
दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप डिपेंडिंग अपॉन देयर पीरियोडिसिटी, और तो ये अपने अपने हिसाब के होते हैं, जैसे पर डे का जो आता है, या फिर वीकली आता है, या फिर 15 दिन में एक बार आता है, या महीने का जो होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये डिफरेंट उसमें पब्लिश होते रहते हैं। न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश इन अबाउट 100 लैंग्वेजेस एंड डायलैक्ट, तो भारत में लगभग 100 से ज़्यादा बोलियां और भाषाओं में अखबार छापे जाते हैं। लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिश इन कंट्री आर इन हिंदी फॉलोड बाय इंग्लिश एंड उर्दू, तो सबसे ज़्यादा पब्लिश होने वाले न्यूज़पेपर हिंदी के होते हैं, उसके बाद इंग्लिश और फिर उर्दू के अखबार आते हैं। फिल्म, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म इन द वर्ल्ड, इट प्रोड्यूस शॉर्ट फिल्म, वीडियो फीचर फिल्म एंड वीडियो शॉर्ट फिल्म। तो भारत आपको पता ही है, बम्बई महानगरी जिसे कहते हैं, हर साल हज़ारों फिल्में यहाँ से निकलती हैं, लाखों लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है ये इंडस्ट्री, लाखों लोग सपने देखते हैं इससे जुड़ने के। तो ये दुनिया में सबसे बड़ी मानी जाती है फिल्म प्रोड्यूसिंग के मामले में, और इसको जो ओवरटे इसको जो देखता है, लुक आफ्टर करता है, वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जो सर्टिफाई करता है इंडियन और फॉरेन फिल्म को। तो भारत में लगभग 2019 में 2200 फिल्में प्रोड्यूस की गई थी, 2200 फिल्में, तो बहुत बड़ा नंबर है। आप सोच सकते हो लगभग पर डे में 3 या 7 या 8 फिल्में पर डे रिलीज हो रही है एवरेज। So this is about the communication, and next we will talk about trade, international trade and tourism as a trade. Okay.